कैदी बनाया हुआ था। इन कैदियों से कोयले की एक खदान में काम करवाया जाता था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल इंसानी आबादी से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसी वजह से अब तक किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ एक ऐसा आदमी भी था जिसे 20 साल की कैद सुनाई गई थी। उसका नाम फ्रेडी था और वो इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा था। वो अपनी फैमिली के पास जाने के लिए बहुत बेताब था। अब फ्रेडी को भागने का मौका मिल गया। फ्रेडी आजादी की उम्मीद में सितारों की तरफ देख रहा था कि अचानक उसकी मालगाड़ी को रोक दिया गया। जब फ्रेडी ने बाहर देखा तो एक रशियन सैनिक उसकी तरफ बंदूक तानकर खड़ा था। फ्रेडी को जेल से भागने के जुर्म में एक ओपन एयर सेल में रखा गया। 2 दिन गुजरने के बाद उस जेल का वार्डन फ्रेडी के पास आया और उसने कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा जेल में इंतजार कर रहे हैं। दरअसल फ्रेडी के जेल से भागने की वजह से उन कैदियों को 2 दिन से भूखा प्यासा रखा गया था। जब फ्रेडी को वापस जेल में ले जाया गया तो सब कैदियों ने फ्रेडी को मारना शुरू कर दिया। फ्रेडी बहुत जख्मी हो गया और उसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था और फ्रेडी ने उसे कहा कि वो दोबारा इस जेल से भागने की कोशिश करना चाहता है। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है और अगर तुम जेल से भागने में कामयाब हो भी गए तो तुम जमा देने वाली बर्फ में मारे जाओगे। फ्रेडी ने जब जेल से बार बार भागने की बात की तो डॉक्टर ने उसकी बात मान ली। डॉक्टर ने बताया कि तुम सब कैदियों से जिस कोयले की खदान में काम करवाया जाता है उसकी हवा में बहुत जहरीली गैसेस हैं और अगर तुम लोग ज्यादा अरसा यहाँ काम करते रहे तो कैंसर की वजह से मारे जाओगे। फ्रेडी ने कहा कि मैं तो इस जेल से भागकर ही दम लूंगा। अब डॉक्टर ने फ्रेडी को कुछ गर्म कपड़े दिए और उसने जूते और एक बंदूक भी फ्रेडी के हाथ में थमा दी। डॉक्टर ने बताया कि मैं भी यहाँ से भागना चाहता था इसलिए मैंने ये सारा सामान छुपा कर रखा था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे 10 दिन पहले ही पता चला है कि मुझे कैंसर हो चुका है और अब मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। डॉक्टर ने फ्रेडी को एक लंच बॉक्स दिया और उसे कहा कि ये मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। फ्रेडी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने वो डॉक्टर से लंच बॉक्स ले लिया। फ्रेडी रात के अंधेरे में एक बार फिर से भाग निकला। जब वार्डन को पता चला कि एक कैदी भाग चुका है तो फौरन उस डॉक्टर के पास गया, लेकिन तब तक डॉक्टर अपनी जान ले चुका था। वार्डन ने फ्रेडी की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुछ दिन तलाश जारी रही लेकिन फ्रेडी का कोई सुराग नहीं मिला। सब कहने लगे कि फ्रेडी इस बर्फ में कहीं ठंड से मर चुका होगा, लेकिन वार्डन जानता था कि फ्रेडी एक ढीठ इंसान है और वो हिम्मत नहीं हारेगा। तो अब वार्डन ने सर्च ऑपरेशन जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ फ्रेडी को पैदल चलते हुए 8 दिन गुजर चुके थे। उसे अचानक अपनी तरफ कुछ कुत्ते आते दिखाई दिए। फ्रेडी घबरा गया और तेजी से चलने लगा कि अचानक वो गिर गया। उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। दरअसल इतने दिन पैदल चलकर वो थक चुका था लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो लगातार बर्फीले तूफान में चलता रहा और थककर एक जगह पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। फ्रेडी को एक सील दिखाई दी। उसने सील पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकाली लेकिन तब तक सील एक चट्टान के पीछे जा चुकी थी। फ्रेडी ने उस सील का पीछा किया और उस पर गोली चला दी। अब इतने दिन भूखा रहने के बाद आखिरकार फ्रेडी के पास खाना आ चुका था। उसने पेट भरकर सील का गोश्त खाया और उसी जगह पर खूब आराम किया। अब फ्रेडी दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों बर्फ में अकेले चलने की वजह से फ्रेडी अब चलते चलते खुद से बातें करने लगा था। फ्रेडी को जेल से भागे हुए 2 महीने गुजर चुके थे और वो खुद से बातें कर कर के सफर जारी रखने की मोटिवेशन ले रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और फ्रेडी को एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखते ही फ्रेडी खुशी के मारे गले लग गया। दरअसल 2 महीने से पैदल चलकर आखिरकार इस पेड़ ने इशारा दे दिया था कि फ्रेडी आर्कटिक रीजन से बाहर निकल चुका है। दूसरी तरफ जेल के वार्डन ने 500 किलोमीटर की रेंज में फ्रेडी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का ऑर्डर दे दिया था। अब फ्रेडी जंगलों में से गुजर रहा था कि अचानक एक बर्फ का तूफान सामने आ गया। उस तूफान की वजह से कई पेड़ नीचे गिरने लगे। फ्रेडी ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। फ्रेडी की किस्मत अच्छी थी कि 2 लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उनका नाम सैमजन और मार्टिन था और वो सोने की तलाश में उस जंगल में घूम रहे थे। जब उन्होंने फ्रेडी की आवाज सुनी तो फौरन उसे पेड़ के नीचे से निकाल लिया। फिर ये तीनों एक साथ चलने लगे और कुछ दिन चलने के बाद आखिरकार ये बर्फीले इलाके से बाहर आ गए। अब चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी लेकिन इनके सामने एक नदी थी। अब इन्होंने लकड़ियों की मदद से एक बोट बनाई और तीनों उस पर सवार होकर नदी पार करने लगे। इन तीनों ने एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। अब अचानक नदी का बहाव तेज होना शुरू हो गया और
सैमजन अपना तवाज़ुन खोकर पानी में गिर जाता है। सैमजन को डूबता देखा फ्रेडी भी नदी में कूद जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। दूसरी तरफ मार्टिन इन दोनों की मदद किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। मार्टिन अब उसी कैंप में जाता है जहाँ वो और सैमजन साथ में रहते थे। मार्टिन के मन में लालच आ चुका था और वो सोचता है कि सैमजन तो मर चुका होगा, क्यों ना उसके हिस्से का सोना भी ले लिया जाए। अब मार्टिन वहाँ से निकलने ही लगा था कि अचानक फ्रेडी और सैमजन वहाँ पहुँच जाते हैं। इस धोखेबाजी को देखकर सैमजन को बहुत बुरा लगता है और वो मार्टिन को गोली मार देता है। मार्टिन अब मर चुका था, लेकिन फ्रेडी और सैमजन अब एक साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये दोनों अब किसी इंसानी बस्ती की तलाश में थे और महीनों तक पैदल चलते रहे। अब दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया। हर तरफ हरियाली थी जो कि बर्फ की वजह से सफेद पड़ने लगी थी, लेकिन इन दोनों ने हिम्मत हारे बगैर चलना जारी रखा। फ्रेडी ने देखा कि सैमजन भारी सामान की वजह से चलने में मुश्किल महसूस कर रहा है। फ्रेडी ने उसका बोझ हल्का करने की नीयत से उसका आधा सामान मांग लिया, लेकिन सैमजन को लगा कि ये भी मार्टिन की तरह उसका सामान हथियाना चाहता है। वो फ्रेडी से लड़ने लग गया, लेकिन फ्रेडी अब एक ढलान से फिसल कर नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद फ्रेडी को होश आया, तभी उसे अपनी तरफ आते हुए भेड़ियों का झुंड दिखा। फ्रेडी फौरन एक दरख्त पर चढ़ने लगा और उसी दौरान भेड़ियों ने उसका पाँव दबोच लिया। फ्रेडी ने जब अपना पाँव छुड़वाने के लिए जोर लगाया तो वो पेड़ टूट गया। दरअसल वो पेड़ बहुत पतला था, इसलिए फ्रेडी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सका। अब फ्रेडी को लगा कि उसके मरने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आती है और फ्रेडी देखता है कि किसी ने उन भेड़ियों पर गोली चलाई है। उन्होंने फ्रेडी का इलाज किया और इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार फ्रेडी एक इंसानी बस्ती तक पहुंच चुका था। अगले कई दिन तक उन लोगों ने फ्रेडी की खूब खातिरदारी की। एक दिन उस गांव में एक नोटिस आया। वो नोटिस उसी जेल के वार्डन का लिखा हुआ था। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि एक जर्मन कैदी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देश से गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा। फ्रेडी ने अब उस गांव से निकल जाने का फैसला किया। गांव वालों ने फ्रेडी को एक शिकारी कुत्ता दिया जो अगले सफर में उसकी मदद कर सकता था। फ्रेडी उस गांव से निकल पड़ा। कई दिन फ्रेडी चलता रहा और अब वो अकेला नहीं था। चलते चलते फ्रेडी का कुत्ता खाने की तलाश में एक लकड़ी की मिल में जा घुसा। फ्रेडी भी वहाँ चला गया और उन लोगों ने फ्रेडी को पहचान लिया। वो फ्रेडी को अपने मालिक के पास ले गए, लेकिन जब फ्रेडी ने अपनी दास्तान सुनाई तो उन सब लोगों को फ्रेडी पर रहम आ गया। उन्होंने फ्रेडी को खाना खिलाया और एक जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। फ्रेडी बहुत ज्यादा खुश था कि वो आखिरकार अपनी फैमिली से मिल पाएगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उन मिल्क वर्कर्स के मालिक ने फ्रेडी की खबर जेल के वार्डन तक पहुंचा दी थी और अब वार्डन ने अपने सैनिकों को उसी स्टेशन पर भिजवा दिया था जहां फ्रेडी ने उतरना था। अचानक फ्रेडी ने स्टेशन पर खड़े हुए सैनिकों को देख लिया और वो ट्रेन से कूद गया। फ्रेडी अपने कुत्ते के साथ ट्रेन की पटरी पर भाग रहा था और सिपाहियों ने भी उसे देख लिया। अचानक फ्रेडी ने देखा कि वार्डन उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। फ्रेडी को अपनी सालों की मेहनत जाया होते हुए दिखाई देने लगी थी। अचानक फ्रेडी के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया और फ्रेडी को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। फ्रेडी को जब गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वो रुक गया और देखा कि उसका कुत्ता मर चुका है। फ्रेडी को बहुत बुरा लगा, लेकिन सिपाहियों को अपनी तरफ भागते देखकर फ्रेडी भी भागने लगा। वो एक ब्रिज पर पहुंचा तो उसे नीचे से गुजरती ट्रेन की आवाज सुनाई दी। फ्रेडी उस ब्रिज से कूद गया और उसी ट्रेन पर जा गिरा। इस तरह फ्रेडी एक बार फिर वार्डन से बचने में कामयाब हो चुका था। दिन गुजरते चले गए और फ्रेडी भी आगे बढ़ता चला गया। साल 1952 आ चुका था और फ्रेडी को जेल से भागते हुए 8 साल गुजर चुके थे। फ्रेडी अब सेंट्रल एशिया में था। वहाँ एक त्योहार चल रहा था और तरह तरह के खाने देखकर फ्रेडी का खूब दिल किया कि कुछ खाया जाए, लेकिन उसकी जेब तो खाली थी और वो चाहकर भी कुछ खा नहीं पा रहा था। जब एक लड़की ने फ्रेडी की ये हालत देखी तो उसने पैनकेक्स में से एक टुकड़ा फ्रेडी को खाने के लिए दे दिया। फ्रेडी की हालत एक बेकारी जैसी हो चुकी थी और वो बहुत भूखा भी था, इसलिए उसने फौरन वो पैनकेक लिया और खाना शुरू कर दिया। दूर खड़े एक जूइश आदमी ने फ्रेडी का पीछा करना शुरू कर दिया। जूइश भी किसी जमाने में एक जंगी कैदी था और फ्रेडी की हालत देखकर वो समझ चुका था कि फ्रेडी किसी जेल से भागा हुआ कैदी है। अब उस आदमी ने फ्रेडी की मदद करने का फैसला कर लिया। वो फ्रेडी को अपने घर ले गया, जहाँ इतने सालों बाद फ्रेडी ने दोबारा शेव की और अपनी असल हालत में वापस
लौट आया। जूइश आदमी ने फ्रेडी को एक नकली पासपोर्ट दिया ताकि फ्रेडी रशिया का बॉर्डर क्रॉस कर सके और अपने देश जर्मनी में एंटर हो सके। फ्रेडी बहुत खुश हुआ और वो रशिया और जर्मनी के बॉर्डर पर पहुंच गया। जब फ्रेडी ने अपना पासपोर्ट वहां खड़े सैनिकों को दिखाया तो उसका दिल घबराया हुआ था। उसे ये डर था कि सैनिक उसे पहचान ना जाएं। सैनिकों ने फ्रेडी को बॉर्डर पास करने की इजाजत दे दी। फ्रेडी बहुत ज्यादा खुश था और वो उस ब्रिज पर पहुंच चुका था जो रशिया और जर्मनी के बॉर्डर के बीच में थी। फ्रेडी जब आधा बॉर्डर क्रॉस कर चुका था तो उसकी आंखों में एक रोशनी पड़ी और फ्रेडी ने देखा कि वार्डन उसके सामने खड़ा है। फ्रेडी ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो अब भी रशिया की जमीन पर खड़ा था। इसका मतलब कि वार्डन अब भी फ्रेडी को अरेस्ट कर सकता था। फ्रेडी का दिल बैठ गया और उसे अपनी सारी मेहनत बर्बाद होते हुए दिखाई देने लगी। लेकिन जहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता था। वार्डन ने फ्रेडी को बॉर्डर क्रॉस करने का इशारा दे दिया था, जहाँ हमें मालूम हुआ कि अब वार्डन भी फ्रेडी का जज्बा अब वार्डन भी फ्रेडी का जज्बा और हिम्मत देखकर उसे हमदर्दी कर बैठा था। फ्रेडी ने अब बॉर्डर क्रॉस किया और आखिरकार वो अपने देश में पहुंच गया। फ्रेडी अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी और बेटी को चल जाते हुए देखा। फ्रेडी बहुत खुश था और उसने उनका पीछा किया। फ्रेडी की बेटी ने जब अपने बाप को देखा तो फौरन पहचान गई और भागकर फ्रेडी के गले लग गई। फ्रेडी को